अच्छा जी, तो इंडिया टूर ऑफ श्रीलंका हमारे ऊपर आ चुका हुआ है और उसकी टी20 आई स्क्वाड रिलीज हो चुकी हुई है। गौतम गंभीर का ये पहला टी20 आई टूर है विद टीम इंडिया और उनकी स्क्वाड आ चुकी हुई है। स्टार्टिंग ऑफ थोड़ा सा यहाँ पे शुरू से ही बात कर लेते हैं। सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, जायसवाल, रिंकू सिंह, रियान पराग, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, खलील अहमद एंड मोहम्मद सिराज। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने स्क्वाड के नाम लिए तो पहली चीज मेरे दिमाग में ये आई है कि यार ये ओपनिंग में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, क्योंकि टी20 जो सीरीज थी जिम्बाब्वे के खिलाफ, वहां पे हमें काफी सॉलिड परफॉर्मेंसेस नजर आई, स्पेशली काफी की प्लेयर्स की। और जब हम ओपनिंग के बारे में बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है, हमें स्टेटिस्टिक्स सामने लाके बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेटिस्टिक्स आ चुके हैं शुभमन गिल के, जयसवाल के, गेकवाड के एंड अभिषेक शर्मा के। तो फिजान, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि ना उन्होंने अभिषेक शर्मा को सिलेक्ट किया है और ना उन्होंने गेकवाड को सिलेक्ट किया। सो योर थॉट्स ऑन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ जब हम ये स्टैट्स देखते हैं तो हमें ये लगता है कि शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा रन्स किए। ही वाज द मोस्ट, जब सबसे ज्यादा रन्स। बट जब हम उसको स्टैट्स को सही तरह देखें तो एक तो उसने सबसे ज्यादा इनिंग्स खेली, ही प्लेड द मोस्ट इनिंग्स। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आप टी20 में सब जानते हैं वो स्ट्राइक रेट है, तो उसकी स्ट्राइक रेट भी देखें तो 125 सिर्फ होती है। इवन उसकी एवरेज जो है वो थर्ड ही आती है, इज ओनली द थर्ड बेस्ट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऋतुराज गायकवाड जो है 3 मैच खेला और उसमें दो तो वो नंबर 4 पे भी खेला। तो आउट ऑफ मतलब थोड़ी सी अननेचुरल पोजीशन हम कह सकते हैं उसकी। यूजुअली वो ओपनिंग करेगा या वन डाउन आ जाता है सीएसके के लिए आईपीएल में। दूसरा ये कि अभिषेक शर्मा ने भी 4 मैच उसके थे, तो उसमें से 3 में उसने बैटिंग की थी। और अगर हम देखें तो उसने एक में ओपनिंग में सेंचुरी मारी, बट ही ऑल्सो प्लेड एट नंबर 3, जो अगेन उसके लिए काफी अननेचुरल पोजीशन है। तो ओवरऑल ये स्टैट्स वैसे भी इतने हम उस तरह यूज नहीं कर सकते क्योंकि प्लेयर्स प्लेड आउट ऑफ देयर पोजीशंस। बट अगर हम सिर्फ इस सीरीज पे वैसे देखें तो सब अग्री यही करेंगे कि शुभमन गिल वाज प्रोबेबली द वर्स्ट आउट ऑफ ऑल दीज 4। और ऋतुराज गायकवाड और अभिषेक शर्मा दोनों डिजर्व करते थे चांस। हमने ये बोला था एग्जैक्टली, मैं यहाँ पे आपके साथ, हाँ, हाँ, मैं एग्जैक्टली यहाँ पे आपसे एग्री करूंगा। जब हम गायकवाड के बारे में बात करते हैं तो ओवरऑल अगर उसकी हम 3 इनिंग्स को असेस करें तो एक में उनके पास 49 ऑफ 28 था, एक में 77 ऑफ 47 था, और सिर्फ एक इनिंग में वो फेल हुए जिसके अंदर उनके पास 7 ऑफ 9 था। ओवरऑल जिस तरह आपने बोला कि वो आउट ऑफ पोजीशन भी खेले हैं, तो मेरे ख्याल से गायकवाड का एक्सक्लूजन जो है स्क्वाड से वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, स्पेशली जिन्होंने परफॉर्म भी किया है और जिनका आईपीएल भी अच्छा था, और उनको आप टी20 सीरीज के लिए ना सेलेक्ट करो क्योंकि वो एक फॉर्म के साथ चलते हुए आ रहे हैं। बट अगर हम अभिषेक शर्मा की बात करें तो अभिषेक शर्मा इन ओपनिंग जितना एक्सप्लोसिव है, उनमें से मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी बाकी नाम है नहीं है, स्पेशली जो स्क्वाड के अंदर भी है या स्क्वाड के अंदर नहीं भी है, जो इस वक्त इंडियन प्रोस्पेक्ट्स भी हैं, उनके हिसाब से भी अगर देखा जाए तो जितना एक्सप्लोसिव बैट्समैन अभिषेक शर्मा है, उसके हिसाब से अभी तक हमने इंडियन बैट्समैन ऐसा कोई ओपनिंग में देखा नहीं है। बिल्कुल। खैर, अभिषेक शर्मा के बारे में अगर हम बात करें तो एक उनके पास 2 मैचेस उन्होंने बेसिकली ओपनिंग में खेले। उनका पहला मैच अनफॉर्चुनेटली डक पे वो आउट हो गए थे, और दूसरे के अंदर उन्होंने कमबैक करके एक शानदार सेंचुरी मारी थी। उसके बाद कैप्टन शुभमन गिल ने उनको डिमोट कर दिया और वो नंबर 3 या वन डाउन कह सकते हैं आप, वन डाउन खेले। तो एक अननेचुरल पोजीशन भी थी और उधर एडजस्ट करना उनको मुश्किलात का सामना होगा। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से यहाँ पे अभिषेक शर्मा और गायकवाड का स्क्वाड में होना जरूरी बहुत था। अगर प्लेइंग 11 के अंदर ना भी होते, बट स्क्वाड के अंदर होना बहुत जरूरी था। बिल्कुल, आई थिंक ये अगर हम बेस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप देखें इंडिया की टी20 में आगे जाके, वो मेरे हिसाब से गायकवाड जायसवाल होगा और अभिषेक शर्मा होगा। तो मुझे लगता है कि गंभीर और सूर्या जो कैप्टन है, देर मिसिंग अ ट्रिक हियर, कि उन्होंने अभिषेक शर्मा को भी नहीं सेलेक्ट किया और गायकवाड को भी नहीं सेलेक्ट किया। एग्जैक्टली, जिस तरह मैं आपके पॉइंट पे पिकअप करूंगा, अभी आपने कहा सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे लिए क्वेश्चन राइज हुए हैं कि सूर्य कुमार यादव, नो डाउट व्हाट अ वंडरफुल प्लेयर ही इज, नो डाउट उनके पास एक्सपीरियंस है, बट मैच एक्सपीरियंस एंड कैप्टनसी एक्सपीरियंस आपकी लीडरशिप और आपको नॉर्मल प्लेइंग 11 से डिफरेंशिएट करता है। और जिस तरह आपके पास देखा, आपके पास हार्दिक पांड्या जैसा एक एलिमेंट और एक कैरेक्टर आपकी स्क्वाड में है, तो आप उसके साथ कैप्टनसी वाला रोल क्यों नहीं प्ले करते बजाय आप सूर्य कुमार यादव को दें। बिल्कुल। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमें समझ आ रहा है कि आगे भी जाके अब सूर्या ही रहेगा कैप्टन नेक्स्ट वर्ल्ड कप तक। तो मुझे ये लगता है कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप तक सूर्या जो है 36 हो जाएगा। ही इज ऑलरेडी 34, मे बी 35। तो मुझे लगता है कि एज शुड हैव बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन, क्योंकि आगे जाके भी वर्ल्ड कप जो है हर 2 साल बाद आता है। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ कैप्टन जो 2 या 3 वर्ल्ड कप आगे जो है कैप्टनसी कर सके। तो मुझे लगता है कि सूर्या के पास तो अब एक ही वर्ल्ड कप और खेल पाएगा, वो एक और होगा। फिर इंडिया को फिर से चेंज करना पड़ेगा अपना कैप्टन। तो मुझे लगता है कि आईपीएल में भी हमने देखा हार्दिक पांड्या ने गुजरात के लिए बहुत अच्छी कैप्टनसी की, और वो मुंबई में भी अब कैप्टन है, एंड ही इज द कैप्टन ऑफ सूर्या कुमार यादव ऑल्सो। तो मुझे लगता है यहाँ पे फिर से वो एग्जैक्टली। आगे इशू होगा, इट विल बी एन इशू कि आईपीएल में जब वो वापस जाएगा तो हार्दिक उस कैप्टनसी कर रहा होगा स्काई की। तो दिस इज समथिंग दैट इनको आगे इंडिया को देखना पड़ेगा कैसे करें। हाँ, मैं यहाँ पे आपके साथ एग्री करूंगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम गंभीर के दिमाग को देखें तो ओवरऑल आई थिंक सो हार्दिक पांड्या वोंट बी प्लेइंग ऑल द मैचेस ऑफ दिस टूर। ये भी इसी है। वजह से शायद क्या पता उन्होंने हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी ना दी हो। बिहाइंड क्लोज डोर्स हमें क्या पता कि सिर्फ इस सीरीज के लिए सूर्य कुमार यादव को उन्होंने कैप्टन बनाया हो, बिकॉज हार्दिक पांड्या आप जैसे जानते हैं इंजरी प्रोन है, और आगे जाके हम उनका शायद इंक्लूजन देख सकते हैं ओडीआई के अंदर भी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, तो हार्दिक पांड्या जैसे मेन प्लेयर को आप इंजरी इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते। खैर, उसके बाद आपके पास एक और कैप्टनसी के अंदर ही, इफ नॉट वाइस कैप्टनसी के अंदर, आपके पास एक थोड़ा सा क्वेश्चनेबल डिसीजन आती है। शुभमन गिल जो टी20 आई के भी वाइस कैप्टन है, साथ में ओडीआई कैप्टन भी, ओडीआई वाइस
वाइस कैप्टन भी है। शुभमन गिल, जिनको नहीं पता, अभी जिम्बाब्वे सीरीज जो इंडिया के साथ हुई है उसके अंदर शुभमन गिल ने कैप्टनसी की है एंड इट वाज बिलो पार कैप्टनसी। हमें कोई एक्सपेरिमेंटेशन नजर नहीं आई और फिलहाल जितना हमें नजर आया वो ये है कि काफी प्लेयर्स जो जिनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे उनको उधर से निकाल के, उनकी कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के, डेब्यूट प्लेयर्स को उनकी कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन की, बजाय कि जो प्लेयर्स ऊपर नीचे हो सकते थे उनकी नहीं की। तो यहाँ पे मेरे लिए थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है शुभमन गिल की वाइस कैप्टनसी, हाँ स्पेशली जब आपके पास ऋषभ पंत है, बट हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन भी तो बन सकते थे। हाँ हाँ, हमने वर्ल्ड कप में तो रोहित शर्मा के जो कैप्टन था तो हार्दिक पांड्या वाज द वाइस कैप्टन एक्चुअली। तो इट वुड मेक सेंस कि आगे जो है वाइस कैप्टन जो है वो फिर कैप्टन बने, और अगर नहीं भी बनता तो हम इस टीम में काफी और ऑप्शंस हैं। ऋषभ पंत है, वो आईपीएल में भी कैप्टनसी करते हैं, इवन संजू सैमसन करते हैं राजस्थान के लिए, लेकिन चलो मे बी उसकी टीम में जगह नहीं बनती तो संजू सैमसन की समझ आती है, बट ऋषभ पंत वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन फॉर श्योर। बट यहाँ पे अगर हम वैसे और भी टीम देखें तो सिर्फ दो ओपनर्स हैं आपके पास इसमें, शुभमन गिल है और उसके नीचे जैसे जायसवाल नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे इंडिया इज मिसिंग अ ट्रिक, शायद संजू सैमसन को ओपनिंग में अपॉर्चुनिटी मिल जाए मे बी, बट आई डाउट दैट अगेन। तो आई थिंक अगर 15 मैन की स्क्वाड है तो दे शुड हैव बीन एटलीस्ट 3 ओपनर्स, बेशक एक के साथ थोड़ी रोटेशन होनी चाहिए थी, बट हम देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ शुभमन गिल और जायसवाल है। बट ऑफ कोर्स ऑब्वियसली हमें कुछ पता नहीं है, बट वी नो गंभीर जिस तरह के इंसान है, जिस तरह उनका दिमाग, तेज दिमाग चलता है, क्या पता हमें अक्षर पटेल ही इस सीरीज के लिए नजर आए ओपन करता हुआ शुभमन गिल के साथ। खैर, अब उसके बाद जायसवाल पे आते हैं। जायसवाल अनदर बिग प्लेयर, इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी, तो इनकी इंक्लूजन बनती थी, रिंकू सिंह की इंक्लूजन बनती थी। अब क्वेश्चनेबल सिलेक्शन आ गई रियान पराग, ही फेल्ड इन जिम्बाब्वे सीरीज और इनका आईपीएल काफी लोग ओवररेटेड रखते हैं मेरे अंदर। फिजान, जो थॉट्स ऑन रियान पराग? हाँ, आई थिंक रेयान पराग, ठीक है, वी कैन नॉट बेस इट ऑन वन सीरीज के, एक सीरीज में नहीं चला, ही डज डिजर्व अनदर चांस आई वुड से, एक या दो सीरीज और डिजर्व करता है। बट दिस इज, ये इंडियन क्रिकेट है और इसमें बहुत सारे प्लेयर्स और होते हैं हु आर वेटिंग टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, और हमने देखा काफी सारे लोगों ने बोला कि जैसे रजत पाटीदार था आरसीबी का, उसको जिम्बाब्वे सीरीज में भी नहीं अपॉर्चुनिटी मिली। तो अगर हम उन दोनों को कंपेयर करें तो देन आई वुड से कि यस, रेयान पराग डज नॉट डिजर्व स्पॉट। और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जैसे मुंबई का था तिलक वर्मा था, उसको भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जिम्बाब्वे की सीरीज में, और हम देख रहे हैं कि रेयान पराग को फिर से अपॉर्चुनिटी मिली। सो आई थिंक ये इसकी लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी, एंड अगर जिस तरह उसने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट बैटिंग की, अगर उसको वो फिर से रिपीट करे वो परफॉर्मेंस, तो ही विल बी आउट ऑफ द टीम। एग्जैक्टली, मैं यहाँ पे आपसे एग्री करूंगा। उसके बाद हम आते हैं हमारी पहली विकेट कीपिंग ऑप्शन के पास, जो है ऋषभ पंत। एन एक्सेप्शनल वर्ल्ड कप ही हैड, इंडिया के की प्लेयर थे ये काफी मोमेंट्स के अंदर, और पाकिस्तान के अगेंस्ट इन्होंने एक बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी, जो एक बहुत हमारे लिए खैर दर्दनाक इनिंग्स भी थी। तो मेरे ख्याल से ऋषभ पंत की इंक्लूजन तो यहाँ पे बनती थी, बट यहाँ पे ऋषभ पंत को वाइस कैप्टनसी देना बहुत जरूरी था। उसके बाद उनके कंपेटिटर आते हैं विकेट कीपिंग रोल के अंदर, संजू सैमसन। ही हैड अ ब्रिलियंट आईपीएल एज वेल, ब्रिलियंट जिम्बाब्वे सीरीज को थोड़े से कम चांसेस मिले हैं, बट जो उनको चांसेस मिले उसके अंदर उन्होंने अबव एवरेज परफॉर्मेंसेस दी हैं। फिर उसके बाद आपके पास आते हैं द वन एंड ओनली हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या इज नॉट इन द ओडीआई स्क्वाड ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, बट हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप विनर, कूल पांडू आईपीएल विनर, इज इन द टी20 स्क्वाड। सो आई थिंक सो इसके ऊपर भी कोई इल्फाज नहीं उठना चाहिए। अगेन इल्फाज उठना चाहिए तो वो उठना चाहिए शिवम दुबे की सिलेक्शन पे। इसको पूरा टूर्नामेंट टी20 वर्ल्ड कप 2024 जो अभी कुछ महीनों पहले तो नहीं, खैर कुछ हफ्तों पहले खत्म हुआ है, इसके अंदर ही फेल्ड। रोहित शर्मा एंड राहुल द्रविड़ पैक्ड इन द होल टूर्नामेंट, बट इन्होंने उस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं ग्रैब की, बजाय एक मैच में इन्होंने सिर्फ परफॉर्म किया। बट ओवरऑल आई थिंक सो शिवम दुबे यहाँ पे इनकी जगह नहीं बनती। हाँ, आई थिंक हमने देखा कि जिम्बाब्वे सीरीज में भी शुरू में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी शिवम दुबे की, लेकिन लास्ट मैच में हमने देखा उसकी कॉन्फिडेंस काफी हाई थी, उसने बैटिंग भी अच्छी की, बॉलिंग भी अच्छी की। अगर हम इस टीम में वैसे देखें, क्योंकि अभिषेक शर्मा जैसे नहीं है, तो बॉलिंग ऑप्शंस थोड़े से कम हो जाते हैं, ऑलराउंड ऑप्शंस हार्दिक पांड्या हो गया एक, और शिवम दुबे वुड बी द अदर। तो आई थिंक इस रीजन की वजह से शिवम दुबे को रखा हुआ है टीम में, कि अगर पांड्या नहीं खेलेगा तो देन शिवम दुबे वुड आल्सो बी प्लेइंग एज एन, ही वुड बी प्लेइंग एज एन ऑलराउंडर। तो आई थिंक आगे जाके भी वो स्पिन का बहुत अच्छा प्लेयर है, जैसे हम सब जानते हैं, और श्रीलंका में तो काफी फायदा होगा शिवम दुबे का। एग्जैक्टली, उसके बाद आपके पास आते हैं अक्षर पटेल, जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप के शुरू में थोड़ा सा स्ट्रगल किया, बट एंड पे आके इन्होंने सही टाइम पे फॉर्म पकड़ी, और कोई भी नहीं भूल सकता स्पेशली इनका कैच और इनकी इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्मेंस, जिन्होंने अपने अपने हर एक ओवर की पहली बॉल पे, पहले 3 ओवरों की पहली बॉल पे एक विकेट ली और इंडिया को फाइनल तक लेके ये खुद गए। तो आई थिंक सो अक्षर पटेल अ ब्रिलियंट ऑलराउंड परफॉर्मर, एंड आई थिंक सो इनकी अगले आने वाले सालों में टीम में जगह स्पेशली ओडीआई एंड टी20 के अंदर पक्की है, क्योंकि टी20 के अंदर अब आपके पास जडेजा नहीं है, तो अक्षर पटेल उनके शूज फिल करेंगे। बिल्कुल। उसके बाद आपके पास, यू हैव एनीथिंग टू से? हाँ, आई थिंक अक्षर पटेल अब जो है वर्ल्ड, क्योंकि उसका इतना अच्छा वर्ल्ड कप हुआ, तो आई थिंक ही इज नाउ कैरिंग, अब इंडिया को ये फील नहीं होगा कि जडेजा नहीं है टी20 में। तो आई थिंक ही इज फिलिंग द रोल ब्रिलियंटली, और वो आगे ऊपर भी काफी बैटिंग कर सकते हैं। हमने वर्ल्ड कप फाइनल में देखा था उसको, वो जल्दी आया था बैटिंग, और जिस तरह उसने अग्रेसिव बैटिंग की, ही टुक साउथ अफ्रीका ऑन, स्पिनर्स को काफी अटैक किया। तो ही डिजर्व्स, आगे जाके भी वो इंडिया का बेस्ट ऑप्शन है, स्पिन ऑलराउंडर। उसके बाद आपके पास आते हैं वॉशिंगटन सुंदर, जिन्होंने जिम्बाब्वे की सीरीज के अंदर बहुत अच्छे परफॉर्म किया। ही वाज द मोस्ट इकोनॉमिकल, इन्होंने काफी ज्यादा विकेटें भी ली, एंड टू ऐड टू दैट लिस्ट एज वेल, इनका आईपीएल अच्छा था, एंड नॉट ओनली ही वाज द प्लेयर ऑफ द सीरीज फॉर द जिम्बाब्वे सीरीज एज वेल। सो योर थॉट्स ऑन द रिटेंशन ऑफ वॉशिंगटन सुंदर? आई थिंक यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसको रिवॉर्ड मिल रहा है फॉर हिज गुड परफॉर्मेंस जिम्बाब्वे की सीरीज में। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है, आगे जाके भी स्पिन में और अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। आई थिंक जडेजा तो वैसे ही चला गया, अक्षर पटेल होगा, कुलदीप होगा मे बी इन द स्ट्रॉन्गेस्ट, मे बी स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड आप कह सकते हैं, बट देर आर अ फ्यू स्पॉट्स अप फॉर ग्रैब्स। तो ये वॉशिंगटन सुंदर के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आगे हम देखें तो रवि बिश्नोई को भी हमने देखा कि उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, जिस तरह उसने विकेट्स लिए। सिर्फ एक मैच था जिसमें वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, लेकिन उसमें हमने देखा कि वॉशिंगटन सुंदर स्टेप्ड अप। तो आई थिंक ये दोनों ने साथ भी खेले हैं उस जिम्बाब्वे की सीरीज में,
एंड आई थिंक उनको आगे भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, दे शुड प्ले टुगेदर, वो मिडिल ओवर्स में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं टुगेदर, तो दे आर फोर्स टू बी रेकन्ड विद। एग्जैक्टली मैं यहाँ पे आपके साथ बिल्कुल रवि बिश्नोई के बारे में एग्री करूंगा। ही वाज वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर्स फॉर इंडिया इन दैट सीरीज एज वेल। और ये दोनों वॉशिंगटन सुंदर और रवि बिश्नोई एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। खैर उसके बाद हम आते हैं रवि बिश्नोई के बाद अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह जिनका एक बहुत कमाल वर्ल्ड कप गुजरा है। अर्शदीप सिंह मेरी नजरों में बहुत अंडररेटेड है उनकी एज के हिसाब से और उनकी स्किल सेट के हिसाब से। मेरे ख्याल से अर्शदीप सिंह को उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता और उतनी अटेंशन नहीं मिलती जितनी वो डिजर्व करते हैं। योर थॉट्स ऑन अर्शदीप सिंह अटेंशन के साथ? ही वाज द लीडिंग विकेट टेकर वर्ल्ड कप में, तो आगे जाके भी हम देखेंगे टी20 में ही इज गोना बी इन दिस टीम। बुमराह के साथ वो जो है बहुत डेंजरस है, न्यू बॉल के साथ भी, और उसने डेथ बॉलिंग भी बहुत अच्छी की, जो हमें पहले लगता था शायद एक वीकनेस हो टीम में। जब हमने वर्ल्ड कप की जैसे स्क्वाड सुनी थी तो अर्शदीप का नाम था उसमें, सिराज का नाम था, तो हमें लगा था कि डेथ बॉलिंग जो है थोड़ी सी वीक है, लेकिन जिस तरह अर्शदीप ने अपनी विकेट्स ली, लॉट ऑफ हिज विकेट्स केम इन दोज लास्ट 5 और 6 ओवर्स यू कैन से। एग्जैक्टली डेथ बॉलिंग एक बहुत एस्पेक्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपकी टी20 गेम के अंदर और अर्शदीप सिंह ने वो मास्टर कर लिया हुआ है इतनी यंग एज पे। उसके बाद आपके पास आते हैं खलील अहमद। खलील अहमद के साथ मैं मेंशन करना चाहूंगा कि मोहम्मद सिराज की भी इंक्लूजन है इस स्क्वाड के अंदर। बट मैंने इन दोनों को एक साथ मेंशन इसलिए किया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बुमराह नहीं है उसको रेस्ट मिल रहा है, तो खलील अहमद और मोहम्मद सिराज के अंदर ये कॉम्पिटिशन है इस सीरीज के अंदर कि हु विल बी द बेटर परफॉर्मर, विल गो ऑन टू प्ले फॉर इंडिया फॉर दैट थर्ड बॉलिंग ऑप्शन एज अ फास्ट बॉलर एज वेल। खैर मोहम्मद सिराज के अगर बारे में बात करें, पहले फिलहाल मैं मोहम्मद सिराज के बारे में बोलूं, फिर आई विल आस्क योर व्यूज ऑन द कॉम्पिटिशन एज वेल। मोहम्मद सिराज टी20 वर्ल्ड कप स्ट्रगल करते हुए नजर आए, काफी कम मैचेस उन्होंने खेले, फिर उसके बाद राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने भी उनको बैक करना छोड़ दिया एंड दे बैक्ड अर्शदीप सिंह जिन्होंने उनको उनके फ्रूट्स भी दिए। सो योर थॉट्स ऑन खलील अहमद एंड मोहम्मद सिराज इस कॉम्पिटिशन इन दिस सीरीज? हाँ, आई थिंक सिराज का अगर वर्ल्ड कप की बात करें तो वो न्यूयॉर्क में अपने सारे मैचेस जो जो न्यूयॉर्क में हुए थे उसमें वो खेला था। फिर इंडिया डिसाइडेड टू गो विद एन एक्स्ट्रा स्पिनर, तो फिर सिराज जो है फिर बेंच पे चला गया। तो आई थिंक सिराज और खलील अहमद का यहाँ पे कंपटीशन होगा आगे जाके भी, जब मोहम्मद शमी भी शायद वापस आ जाए अगर वो टी20 में उसको डालते हैं, तो दीज आर अ फ्यू स्पॉट्स, 1 और 2 फास्ट बॉलिंग स्पॉट्स जो आगे टी20 वर्ल्ड कप जो नेक्स्ट होगा उसके लिए कंपटीशन होगा। लेकिन मुझे यही लगता है कि जैसे हमने इस वर्ल्ड कप में देखा था कि इंडिया वेंट विद 4 स्पिनर्स एंड 3 फास्ट बॉलर्स, और हम यहाँ फिर से देख रहे हैं क्योंकि श्रीलंका में सीरीज हो रही है, तो गंभीर हैज ओनली गॉन विद 3 फास्ट बॉलर्स और इसमें 3 स्पिनर्स भी। तो मुझे लगता है आगे भी इंडिया का जो जो नेक्स्ट टी20 वर्ल्ड कप है 2026 में, वो भी इंडिया और श्रीलंका में होगा। तो मुझे लगता है हम सिमिलर इसी तरह की स्क्वाड एक्सपेक्ट करेंगे जिसमें पेसर्स थोड़े से कम होंगे और स्पिनर ज्यादा होंगे। तो मुझे लगता है ये खलील अहमद और सिराज दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है कि वो आगे अपना केस बना सकें फॉर द फ्यूचर। एग्जैक्टली मैं यहाँ पे आपसे एग्री करूंगा कंप्लीटली। खैर यहाँ पे खत्म होता है हमारी वीडियो का। प्लीज आपको जिस तरह की ये स्क्वाड लगी है आउट ऑफ 10 इसको कमेंट्स में प्लीज रेट कीजिएगा। एंड अगेन टू गो थ्रू वंस अगेन, सूर्य कुमार यादव योर कैप्टन, शुभमन गिल योर वाइस कैप्टन, जयसवाल, रिंकू सिंह, रयान पराग, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, खलील अहमद एंड मोहम्मद सिराज। एंड आई थिंक सो दैट इज इट फॉर अस टुडे एंड वील सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।